मित्रों, जय माता दी। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के ऊपर, जो कि फर्स्ट भाग हमने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया फेसबुक पे। डेट टाइम कुछ लोग आ गए थे हमारे पास, तो वो वीडियो मैंने वहीं पर फिनिश कर दी। तो आगे का जो बर्डन है वो हम आप लोगों को बताएंगे कि उस टाइम जब हम बच्चे के स्कूल या कॉलेज में लगातार जाते रहेंगे तो बच्चे पे थोड़ा इम्प्रेशन पड़ता है, और वो भी सोचता है कि माँ बाप हमारे हमारे कॉलेज स्कूल में आ रहे हैं, तो मनोबल भी बढ़ता है, स्वाभाविक है। जब बच्चा हमारा उस शिक्षा प्राप्त करता है, जब वैकेंसीज निकलती हैं, नौकरियां निकलती हैं, तो उनके लिए ट्राई करता है, देखता है, फॉर्म सबमिट करता है और अपनी प्रिपेयरिंग तैयारी स्टडी वगैरह सब कुछ कोचिंग सेंटर का प्रयोग करता है बाहर, और जो भी अपना खाने पीने की व्यवस्था वो सेल्फ भी करता है, क्योंकि बाहर जो भी हम लोग खाते हैं वो स्वाभाविक है कि एक दिन 2 दिन 3 दिन खा सकते हैं, लेकिन उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, अधिक ऑयल और तेज़ मसालों के कारण। तो सारी व्यवस्थाएं वो स्वयं ही देखता है। तो उसके बाद जब वो कंपटीशन क्वालिफाई करता है और एक अच्छी नौकरी पा लेता है, तो स्वाभाविक है कि घर में सभी का मान सम्मान बढ़ता है, और माँ बाप का, दादा दादी का, चाचा चाची का, और भी भाई बहन का, सबका लोग अलग दृष्टि से देखने लगते। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी का बच्चा सफल होता है, मेरा अनुभव ये कहता है कि किसी के पिताजी कितने भी पैसे वाले हों, कितना भी नाम हो, लेकिन जब वो आई थिंक्स क्रॉस 60 and 65, उसके बाद उनको जो मान सम्मान है वो अपने बच्चों की प्रोग्रेस, नौकरी, तरक्की उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। समाज में लोग देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग, नहीं तो बाद में पैसा तो बंटवारा हो जाता है, किसी को कितना ही मिलता है, किसी को कितना मिलता है, वो अपने अलग अलग हिसाब से अपना जीवन काटने लगते हैं। तो जब बच्चा सफल होता है तो इसमें एक समानता भी दर्शाई गई कि उससे हमें समाज में भी समानता मिलती है। समाज में क्या समानता मिलती है हमको, कि जब हमारा बच्चा पढ़ रहा था, हम बहुत ही संकटों से जूझ रहे थे, तो पड़ोस में कुछ पैसे वाले होते हैं, वो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो मदद भी करते हैं कि भैया हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमें पैसों की आवश्यकता है, हमें पैसा दे दो। मैं आपका या ब्याज पे लेते हैं या उधार लेते हैं बच्चा, हम अपना जैसे भी हमारा सफल हो जाएगा या अपनी खेती से या अपने व्यापार से, हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। तब तो उनके पास संसाधन, जो भी संसाधन होते हैं, उन संसाधनों की सुविधा नहीं होती है। संसाधनों की सुविधा, अब पास में गाड़ी है, उनके पास बाइक है, और भी सुविधाएं हैं, मकान, दुकान, घर अच्छा बना है, टाइल, पत्थर, मार्बल और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो उसके बाद क्या है कि जब आपके भी बच्चे सफल हो जाएंगे, तो जब अच्छी नौकरी पालेंगे, स्वाभाविक है कि पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, और शिक्षा होने के कारण उस पैसे का सदुपयोग होगा, आप भी उन सुविधाओं से लैस होंगे, तो आप भी गाड़ी या आप भी अपना मकान, दुकान बढ़िया अच्छा खेती और लेंगे,
तो समाज में भी आपका थोड़ा प्रोग्रेस होगा, समाज में भी लोग जानेंगे, हाँ उनके बच्चे ने अच्छी नौकरी पा ली और उससे आज उसने पूरा घर मकान और अपना दुकान और फिर गाड़ी से आने जाने की सुविधाएं सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फिर तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती किसी के पास मेरे अनुसार। उसके बाद क्या होता है, फिर एक ये होता है कि लोगों की निगाहों में ये आता, अरे ये तो कल तक साइकिल से चलता था, ये मोटर बाइक से चलता था, इसके पास कपड़े पहनने तक को पैसे नहीं थे, आज ये हमारे बराबर कपड़े पहन रहा है, हमारे बराबर खाना पीना रहन सहन, तो फिर वही समाज में ज्वेलसी होने लगती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ लोगों से कि इस चीज़ को अपने अंदर से निकालो, क्योंकि जब तक आप शिक्षित थे तो आपने प्रोग्रेस की, चाहे शिक्षा अगर नौकरी ना भी मिले हम लोगों को, तो क्या होता है कि हम व्यापार में सफल होते हैं, व्यापार में सफलता मिलती है हमको, व्यापार में सफलता मिलती है और व्यापार में सफलता मिलेगी तब भी हम प्रोग्रेस करेंगे। शिक्षा का दुरुपयोग कभी नहीं होता है, हमेशा सदुपयोग होता है। लोग ये जान लें कि कोई शिक्षित व्यक्ति है उसे आप पागल बना लो, नहीं बना सकते हो आप, क्योंकि उसने जो त्याग किया है, परिश्रम किया है, जो शिक्षा ग्रहण की है वो आप, और जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसको साइकोलॉजिकल नॉलेज अपने आप हो जाती है, वो दूर से जान लेगा ये व्यक्ति किस पर्पस से मुझसे बात कर रहा है, ये मुझसे किस तरीके का लाभ लेना चाह रहा है और हमें कहाँ तक हानि पहुंचा सकता है। आजकल जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो बिल्कुल बहुत जो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, बहुत सोच समझ के लेते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल बेस पे, आजकल सारी जो भी वर्क हो रहा है वो टेक्निकल हो रहा है, सब कंप्यूटराइज, और भी जो भी हम लोग करते हैं वर्क, टोटल पैसे का लेन देन वो भी टोटल नेट बैंकिंग द्वारा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। आप ये सोचो कि आप शिक्षित हो तो उसका भी सदुपयोग आप करोगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप कहीं जा रहे हो तो आपको कोई भी पागल बना सकता है कि हमारा ये काम कर दो और मैं बेटा ये काम कर दो, लेकिन वो अपना फ़ायदा सोचेगा, वो आपका काम नहीं करेगा, वो अपना सोचेगा कि इनका काम करने मुझे कितना बेनिफिट होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को शिक्षित करो, बच्चों की देखरेख करो और समाज में बराबर का सम्मान पाओ। आजकल क्या है कि किसी भी कास्ट धर्म का कोई भी व्यक्ति हो तो हम उसकी बराबरी तभी कर सकते हैं, उसके बराबर तभी बैठ सकते हैं जब हमारे पास शिक्षा हो। शिक्षा का ये उपयोग होता है कि आप कहीं भी अकेले कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कार्य को करने में सामर्थ्य आपको हासिल होगा, क्योंकि आप अंदर से मजबूत हैं, आप अपने दिल और दिमाग दोनों से मजबूत हैं। जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो जल्दी घबराता नहीं है, उसको चाहे कोई भी कितना भी प्रेशर डाले, कितना भी उस पर दबाव डालिए आप, लेकिन वो उसका जब भी मनोबल डाउन होगा, जब वो अंदर से टूट जाएगा। और टूटेगा कब? जब लोग उसके मिलने वाले, उसके साथ बैठने वाले, उसके मित्र यार ये सब साथ छोड़ देंगे, तभी शिक्षित व्यक्ति टूटता है, वैसे उसको कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे परिदृश्य में पला है, उसने शिक्षा ग्रहण की है। तो शिक्षा का बहुत अत्यधिक महत्व है। मित्रों, ये तो हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे, इसका भाग 3 भी मैं आगे के लिए आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि बहुत सी कमियां हैं हमारे समाज में जो हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप पे और करके ही, क्योंकि आजकल समय किसी के पास नहीं है जो हम एक दूसरे के पास बैठ जाएं। ये जो सिस्टम है, आधुनिक सिस्टम है, मोबाइल टेक्निक, अपना फेसबुक है, व्हाट्सअप है,
इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो हम लोग आजकल इसी से थोड़ी बहुत जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, देखते भी हैं। और जो भी समय निकलता है हम लोग, क्योंकि हम भी थोड़ा व्यस्त रहते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई अब स्टार्ट हो गई है तो उसको भी देखना पड़ता है। अपना व्यापार बिजनेस भी है और भी काम है, अपनी खेती वगैरह है, सब चीज़ देखता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है। तो शिक्षा, और मैं आपको अपने विषय में बताऊंगा कि हमने कैसे, कहाँ, किस तरीके से, कहाँ कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, और हमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ असफलता मिली। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको भी थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जब हम लोग एक दूसरे से खुल के बात करते हैं ना, तो समाज में थोड़ी शालीनता फैलती है, लोग सादगी से जीते हैं, और एक दूसरे से ही लोग सीखते हैं। ये नहीं है कि अब मैंने सेंट जॉन से एमए किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, और हर तरीके से पबेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सभी सब्जेक्ट, और इंग्लिश, लिटरेचर, ग्रामर आदि का हमें नॉलेज है थोड़ा बहुत। और मैं यूपीएससी की तैयारी भी की 2-3 साल। तो मैं, ये नहीं है कि मैं ऐसे ही और जो भी हमारे शब्दकोश हैं उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है, ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ हमें आता हो, लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छा जो शब्दकोश बढ़िया अच्छा। और ये है थोड़ा इंग्लिश को, यहाँ पे इंग्लिश तो एक ऐसी चीज़ है, जितना आप उसका प्रयोग करोगे उतना ही आपको वो फ़ायदेमंद होगी, उतना ही आपका रिवीजन जितना कर लोगे आप उसका, उतना ही आपके, ये कहते हैं कि जीभ पे या ओठों पे वो अपने आप वर्ड निकलते। तो कुछ प्रोनाउंसिएशन हैं जो अच्छी तरीके से किसी को नहीं आते हैं, तब भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा बोलूँ आप सबके बीच, और अच्छी तरीके से आप सबको गाइड करूँ, आपकी भी सलाह लूँ, इसी वजह से। और मैं आगे भी आपसे जुड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, सभी मित्र लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद।